we will be building and deploying a web app from scratch. We will be using Claude Code for that. We will not write a single line of code. The idea of this workshop is कि भाई I have a written requirement in a text file. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट मेरे पास है, इस रिक्वायरमेंट से मैं कैसे एक फुल्ली फ्लेज्ड एप्लीकेशन बनाऊँ और मैं उसको डिप्लॉय करूँ. आइडिया इज़ नॉट टू टच द कोड. हमें डेफिनेटली फ्लो, टेक्स्ट टैग और जो बैकएंड का इंफ्रा है वो बताना पड़ेगा कि भाई मैं ये चीज़ें यूज़ करना चाहता हूँ और मैं चीज़ों को ईजी रखूँगा. ठीक है, फॉर फ्रंट एंड वी विल यूज़ HTML, JS, CSS. ज़्यादा से ज़्यादा आई कैन यूज़ React, एंड फॉर बैकएंड आई विल जस्ट यूज़ Supabase. और Supabase से हमें ये फ़ायदा मिल जाएगा कि भाई डेटाबेस बना बनाया मिल जाएगा और APIs अपने को लिखनी नहीं पड़ेंगी. सारा काम हम क्लॉड के थ्रू कर लेंगे. मेरे पास स्पेक है इन टेक्स्ट फाइल. तो सबसे पहले इस रैंडम सी जो ये टेक्स्ट फाइल है जिसमें एक रफ रिक्वायरमेंट है, हम इसे कन्वर्ट करेंगे इन अ स्पेक. ओके, एक प्रोडक्शन ग्रेड का स्पेक, और उसके बाद हम इसे PRD में कन्वर्ट करेंगे. और जब हमारे पास PRD रेडी हो जाएगी, देन वी विल क्रिएट लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट वी हैव टू वर्क ऑन. जब हमारे पास लिस्ट ऑफ आइटम्स हो जाएंगे, देन वी विल यूज AI एजेंट्स. वी विल यूज AI एजेंट्स टू वर्क ऑन आइटम्स. और जब हमारा सारा काम ख़त्म हो जाएगा, हमारी एप्लीकेशन फुल्ली रेडी हो जाएगी, वी विल डिप्लॉय इट टू नेटलीफाई. नेटलीफाई पे जब चीज़ें सही चलेंगी, देन वी विल बाई अ डोमेन और नेटलीफाई से डोमेन की मैपिंग कर देंगे. तो लेट्स स्टार्ट. मैं ये बता देता हूँ कि हम बनाएंगे क्या. सो दिस इज़ द आइडिया दैट we will be working on today. So I want to create this web app. इसका काम क्या है? Well, it allows people to chat on the web. Differentiation क्या है? Main idea of this app is to allow people talk safely without thinking about chat history, as once they leave the app, chats are gone. How it works? A user will get a unique 6-digit alphanumeric ID जब तुम वेबसाइट में फर्स्ट टाइम विजिट करोगे, और जैसे ही यू ओपन द लिंक, तुम्हारा चैट सेशन स्टार्ट हो जाएगा. सो यू कैन शेयर द URL विथ एनीवन. मैंने यहाँ पे वेग लिख दिया है, लेट मी रिमूव दिस. एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम, 2 people कैन चैट. वी कैन असाइन डिफरेंट कलर टू डिफरेंट पीपल. इफ मोर देन 2 people open same link, show other person message that only 2 people can talk at a given moment of time. Once first message is sent, session starts. Past chat keeps on deleting. We will only show last 1 minute chat. If no one sends message within 5 minutes, link will expire, all chats will be cleared, and we will show user message that link expired, all chat cleared, and you have to generate new ID if you want to chat. We will show these rules explicitly to users. Backend will be Supabase, and if real-time chat is possible in free plan, then we will do. Otherwise, we will poll for new messages. We will create a landing page in plain HTML, CSS to promote this, and in hero section, a button to generate ID and start chatting. तो ये है आइडिया. अगर मैं इन शॉर्ट में बताऊं तो भाई मैं चाहता हूं कि मैं वेबसाइट खोलूं, लिंक किसी को भी शेयर करूं, हम दोनों आपस में बात करें. जब हमारी बातें ख़त्म तो चैट डिलीट हो जाए. जैसे जैसे हम बात करते रहेंगे, चैट डिलीट भी होती रहेगी. ऐसा नहीं है कि पूरा रिकॉर्ड रहेगा. और अगर 5 मिनट तक कोई भी मैसेज नहीं करता तो चैट क्लियर हो जाएंगी. मेरा पूरा मोटिव बस यही है. राहुल, सॉरी टू डिस्टर्ब यू. हम्म. इसमें हम जैसे नॉर्मल चैट में फाइल्स, इमेजेस शेयर करते हैं, वो कर पाएंगे? नहीं नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं. जस्ट प्लेन चैट. ओके, जस्ट यू वांट टू चैट समथिंग. ये जो इमेजेस हैं, शेयरिंग की फंक्शनैलिटी है, ये हम बाद में ऐड करेंगे. ठीक है. द आइडिया इज टू जस्ट गेट थिंग्स डन. क्योंकि सी, जो तुमने बोला ना, दीज थिंग्स आर फीचर्स
अभी अगर मैंने सोच लिया ना भाई कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो मैं करते रह जाऊँगा। वो सारी चीज़ें अपने को नहीं सोचनी, हमको अपना मिनिमल वायबल प्रोडक्ट बनाना है और पब्लिक को देना है यूज़ करने के लिए। अगर यूज़र बात ही नहीं कर रहा, यूज़ ही नहीं कर रहा, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ एडिंग मोर एंड मोर फीचर्स। ये बात मतलब ये चीज़ आगे फ्यूचर के लिए भी है। अगर तुम कोई भी प्रोडक्ट वगैरह बनाने का सोचते हो ना, तो डोंट ट्राई टू ऐड टन्स ऑफ फीचर्स। जो तुम्हारा कोर है, कोर फंक्शनैलिटी जो है, उसको लाइव करो। जब वो लाइव हो जाए, देखो क्या कोई इसको यूज़ भी कर रहा है। अगर यूज़ कर रहे हैं देन इन्वेस्ट टाइम ऑन इट। अब अगर मैं चाहूँ तो भाई इसको और एक्सटेंड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं ये जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है, इफ़ रियल टाइम चैट इज़ पॉसिबल इन फ्री प्लान, मतलब मैं बहुत ही कैजुअल हूँ इसके बारे में कि अगर है तो कर देंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। अब अगर मुझे ज़्यादा ही क्रेजी होना था तो भाई मैं सोचता कि नहीं नहीं, मुझे तो रियल टाइम चैट चाहिए ही चाहिए भाई, मुझे यूज़र को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देना है। मेरे पास तो यूज़र ही नहीं है, किन यूज़र की बात मैं कर रहा हूँ। अगर यूज़र आएंगे, मुझे लगेगा कि भाई ऐप चल रही है, तो कर दिया जाएगा टाइम लगा के। ठीक है, तो अभी हमारा मोटिव भाई बस यही है, गेटिंग थिंग्स डन। जो मैंने मिनिमल अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखी है, मैं एक चलती हुई वेब ऐप चाहता हूँ। ये क्लियर है कि हम क्या बना रहे हैं? अगर रिक्वायरमेंट में किसी को कोई डाउट है तो वी कैन डिस्कस। क्लियर है, कोई दिक्कत ठीक है, तो इससे पहले भी देखो, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि मैं कुछ कर रहा हूँ, इस तरह का बना रहा हूँ। मैंने क्लाउड कोड का यूज़ करके मल्टीपल एप्स वगैरह बना रखी हैं। अगर मैं तुमको दिखाऊं तो लाइक से दिस लिंकू, यहाँ पे तुम लिंक्स वगैरह अपने सेव कर सकते हो। दिस इज़ वन प्लेटफॉर्म जहाँ पे तुम अपने सारे लिंक्स को सेव रख सकते हो, और अगर तुमको देखना है, यू जस्ट नीड अ URL। सो अगर मैं अपना यहाँ पे लॉग इन करूँ, ये है मेरा URL, सारे लिंक्स हैं यहाँ पे मेरे पास। और तुम टैग्स भी असाइन कर सकते हो जब तुम लिंक को सेव करो वाया एक्सटेंशन। ठीक है, कि भाई मैं इस लिंक को किस टैग में डालना चाहता हूँ, और यहाँ पे तुम सारे लिंक्स को देख सकते हो। तुम्हें इसे फ़ोन में देखना है, URL भेज दो फ़ोन में, सब कुछ दिख जाएगा। ये पूरा मैंने क्लॉड से बनवाया है, मैंने एक सिंगल लाइन का भी कोड नहीं लिखा। ठीक है, और वो सब मैंने इस तरह रिक्वायरमेंट लिख के ही बनाया है। एक ये बनाया है, एक नोट्स इन url.com, जहाँ पे जो भी नोट्स तुम लिखोगे वो URL पे रहेंगे। ठीक है, URL जिसके साथ शेयर करोगे, तुम्हारे नोट्स भी वहाँ पे शेयर हो जाएंगे। क्रोम एक्सटेंशंस, क्वेरी पैरम्स, ये भी मैंने लाइक अगेन क्लाउड कोड का यूज़ करके बनाया है। अगर मैं अपनी वेबसाइट में जाऊँ, जो ये JS King गेम है, ये भी मैंने पूरा क्लाउड कोड से बनाया है। तो आज के सेशन में मैंने जिस तरह से चीज़ों को फॉलो किया है ना, उसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। मैंने पास्ट फ्यू डेज़ में मैट पकॉक, इसके काफ़ी सारे वीडियोस देखे मैंने यूट्यूब में, और इसका जो वर्क फ्लो था ना, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जिस तरह से ये चीज़ों को ना आगे लेके जाता है। तो मैंने इसकी कुछ क्लाउड स्किल्स वगैरह क्लोन कर रखी हैं। तो आज हम एकदम प्रोफेशनल वे में चीज़ों को आगे लेके जाएंगे कि भाई जो बाकी लोग हैं मार्केट में, जैसे ये मैट पकॉक हो गया, तो ये लोग किस तरह का वर्क फ्लो फॉलो करते हैं। क्योंकि अभी तक जो मैंने ट्रेडिशनल वे फॉलो किया, उससे मैंने अगेन अपना काम कर लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और ज़रूरी नहीं है कि भाई तुम यही एग्जैक्ट वर्क फ्लो को फॉलो करो, तुम अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकते हो। गोल इज़ कि बस तुम्हारा काम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो मैंने रिक्वायरमेंट लिखी है ना, देखो अभी तक मैं क्या करता था, मैं सिंपल से पहले तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, एंड लेट्स ओपन आवर टर्मिनल, एंड हम चलते हैं इस डायरेक्टरी में, cd डेस्कटॉप, लेट मी जूम लिटिल बिट एंड लेट्स डू ls। तो यहाँ पे बस spec.txt है। लेट मी रन क्लॉड ऑन डेंजरसली स्किप परमिशन मोड, सो दैट मुझे बार बार परमिशन को अलाउ ना करना पड़े। लेट्स वेट। तो क्लॉड यहाँ पे इंस्टेंशिएट हो चुका है। अभी तक मैं क्या करता था, मैं सिंपली क्लॉड को बोलता था, आई वॉन्ट टू मेक अ वेब ऐप, रिक्वायरमेंट इज इन @spec.txt file, read it and make a plan, ask clarifying question, once plan is ready show me for review। तो मैं कुछ इस तरह से काम करता था। मैं पहले उसको बोलता था भाई स्पेक वगैरह पढ़ ले, प्लान बना ले, अगर तुझे कुछ पूछना है तो पूछ ले, एंड लेट्स वर्क ऑन इट। तो अब इस तरीके में इशू ये था ना
कि ये मुझसे बहुत कम क्वेश्चन पूछता था, मुश्किल से 3 या 4, कि क्या ये करना है, क्या ये करना है, क्या ये करना है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे लिए इनफ था, क्योंकि यू कैन सी राइट, क्योंकि जो भी मैंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो सब अच्छे से चल रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। सी, वेबसाइट चल रही है, मेरे लिंक्स मुझे दिख रहे हैं, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई कि हाँ भाई ये यहाँ फंस गया, ये कुछ कर नहीं पाया। एक चीज़ यहाँ पे जो जो मैं नहीं करता था कि भाई बहुत सारा इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना। बेसिकली हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो मॉडल है वो हमारे रिक्वायरमेंट और प्लान से अलाइंड रहे, हमारी और उसकी थिंकिंग सेम रहे। ऐसा तभी हो पाएगा जब हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करेंगे। जो क्लाउड कोड का प्लान मोड है वो बहुत अच्छा है, बट उसमें प्रॉब्लम यह है, अगर तुम उसको एक्सप्लिसिटली नहीं बोलोगे कि भाई आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, तो वो कभी कभी स्किप कर देता है तुमसे, वो कुछ नहीं पूछता, वो बस प्लान बनाने में लग जाता है। उसका पूरा गोल यही है, तुमने उसको कोई काम दिया, उसका अब गोल क्या है, जल्दी से प्लान बनाओ और उस प्लान पे स्टार्ट हो जाओ। वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाले स्टेप को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता। तो तुम एआई से क्वेश्चन आंसरिंग करो, उसको पूरी डिटेल प्रोवाइड करो। अब इसके लिए मैट पॉकॉक ने एक स्किल बना रखी है जिसको उसने बोला है ग्रिल मी। लेट मी ओपन दैट स्किल फाइल, क्लॉड स्किल्स एंड ग्रिल मी। ठीक है, दिस इज जस्ट अ मार्क डाउन फाइल। तो अब यार, अब तुम ऐसे समझो कि अब यहाँ पे पता चलता है कि भाई किताबें पढ़ने का क्या फायदा होता है। उसने यहाँ पे कुछ अलग सा काम नहीं किया, उसने वही काम किया जो माइट भी मैं और तुम भी करते जब हम एआई को बोलते हैं कि भाई आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चन। बट हमारे पास ऐसा समझ लो उतनी नॉलेज नहीं है टू टू यूज़ द राइट वर्ड्स, ऐसा मुझे फील होता है। ठीक है, क्योंकि उसने ये जो स्किल बनाई है, सिर्फ 4 लाइनें लिखी हैं यार। यहाँ पे पढ़ते हैं उसने लिखा क्या है। इंटरव्यू मी रिलेंटलेसली about every aspect of this plan until we reach a shared understanding। तो यहाँ पे ये जो until we reach a shared understanding है, this is a important line कि भाई क्वेश्चन मुझसे करते रहो जब तक हम शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग में पहुंच नहीं जाते, जब तक एआई मॉडल और मेरी थिंकिंग सेम नहीं हो जाती, मुझसे क्वेश्चन पूछते रहो। और अभी देखेंगे हम, ये कम से कम 10-15 मिनट तक माइट भी क्वेश्चन ना पूछ ले। ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहना। मैंने कल रात में एक सिंपल टू डू ऐप इसी स्किल से बनाई थी और उसने कम से कम मुझसे 10-15 क्वेश्चन पूछे थे। अभी ये ऐप बड़ी है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछेगा। तो यहाँ पे जो पहली ध्यान देने वाली चीज़ है, प्लान अंटिल वी रीच अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, देन वॉक डाउन ईच ब्रांच ऑफ डिजाइन ट्री रिजॉल्विंग डिपेंडेंसीज बिटवीन डिसीजन वन बाय वन। ये लाइन मैजिकल लाइन है, वॉक डाउन ईच ब्रांच ऑफ द डिजाइन ट्री। अब यहाँ पे जो डिजाइन ट्री है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम अपने घर से मान लेते हैं ऑफिस जा रहे हो, पैदल जा रहे हो। अब अगर तुमने एक लेफ्ट लिया तो अब तुम्हारे पास माइट बी सेट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस हैं। लेफ्ट जाने के बाद अगर तुम राइट लोगे तो अब तुम्हारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। तो ये जो लाइन है, वॉक डाउन ईच ब्रांच ऑफ डिजाइन ट्री, ये हर ऑप्शन को इटरेट करती है। कैसे, एक मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। सो फॉर एग्जांपल, तुमको बनाना है एक बटन, यू जस्ट हैव टू मेक अ बटन। अब यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ चॉइसेस हो सकती हैं। कैसी चॉइसेस? इज इट अ आइकन बटन और अ नॉर्मल बटन? तुमने बोला भाई आइकन बटन, तो अब यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाएंगे, आइकन विथ टेक्स्ट या फिर जस्ट आइकन। तुमने बोला भाई जस्ट आइकन, तो अब यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे, डू यू वांट मल्टीपल साइजेस और फिक्स्ड साइज। तो सी, यहाँ पे देख रहे हो डिजाइन ट्री कैसे बन रही है। बटन से हम 2 ब्रांच पे गए, यहाँ से यहाँ पे गए और यहाँ से यहाँ पे गए। तो अब ये जो डिजाइन ट्री वाली लाइन हमने लिखी है, क्लॉड का काम है भाई इस रिक्वायरमेंट से पूरे डिसीजन ट्री में ट्रैवर्स करना। वो तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला है और वो अच्छा भी है। ठीक है, वो अच्छा भी है। फॉर ईच क्वेश्चन प्रोवाइड योर रिकमेंडेड आंसर। दिस इज गुड थिंग कि तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, वो हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन देगा। Ask the question one at a time, waiting for the feedback on each question before continuing. If a question can be answered by exploring the code base, explore the code base instead. तो भाई अब देखो,
अगर मैं अपना तुमको पर्सपेक्टिव बताऊं अबाउट दिस स्किल तो बहुत अच्छी है। अगर फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे खुद से ऐसी स्किल बनानी होती तो मैं माइट भी ऐसे वर्ड्स ना यूज नहीं कर पाता। कोशिश मेरी यही रहती, मेरे शब्द कुछ और रहते, बट अगेन इतने कंसाइज वे में तो कर पाना लाइक इम्पॉसिबल था। तो हम इस स्किल को यूज करेंगे। अभी कैसे करेंगे? स्लैश ग्रिल मी स्किल को इन्वोक कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एंड वी विल पास दी spec.txt फाइल का रेफरेंस मैंने दे दिया, एंड लेट्स प्रेस एंटर। ये जो क्लॉड है दिस विल एनालाइज दिस फाइल। आई हैव टू डू अ लॉग इन। लेट मी ओपन डिफरेंट प्रोफाइल जहाँ पे मैं लॉग्ड इन हूँ। सो आई एम लॉग्ड इन हेयर। गाइस कोई क्वेश्चन है, तुम्हारे कुछ इनपुट्स हैं तो वी कैन डिस्कस, क्योंकि अभी वी हैव फ्यू मिनट्स जब तक चीज़ें चीज़ें क्लॉड करता है। राहुल, आई हैव वन क्वेश्चन। हम्म। जैसे ये जो स्किल्स है हमने वहां से डाउनलोड करी, ठीक है? हाँ। बेसिक क्वेश्चन है, फिर यहाँ पर हमने क्लाउड में किस फोल्डर में कहाँ पर आके रखा? तो क्लॉड के दो लेवल्स होते हैं यार, ठीक है। एक प्रोजेक्ट स्कोप होता है और एक ग्लोबल स्कोप होता है। तो अगर तुम्हें कोई स्किल प्रोजेक्ट लेवल पे रखनी है तो तुम जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है वहाँ पे डॉट क्लॉड फोल्डर बना दो और वहाँ पे डाल दो। उससे क्या होगा, वो स्किल तुम्हारी उस प्रोजेक्ट के लिए ही है। अगर तुम चाहते हो कोई स्किल ग्लोबली अवेलेबल हो तो यू हैव टू ऐड दैट इन योर रूट। अभी ये मैक है तो मैक का जो मेरा रूट फोल्डर है वो है ये राहुल एम, ये मेरा यूज़र है। उसके अंदर ये डॉट क्लॉड फोल्डर है, ठीक है। इसके अंदर स्किल्स। तो अगर मुझे इन स्किल को प्रोजेक्ट स्पेसिफिक करना होता तो फिर ये जो डॉट क्लॉड फोल्डर है ये मेरे प्रोजेक्ट में बनता। ओके, सपोज जैसे इंस्टॉल करा विंडोज पर, तो जहाँ हमारा एक क्लाउड का फोल्डर है वहाँ स्किल्स का कोई फोल्डर होगा, उसके अंदर हाँ जाके यस, तुम खोल के देखना, होगा यही फॉर्मेट। ये सारे एजेंट्स का, क्लॉड का, एंटी ग्रेविटी, कर्सर, सब इसी पैटर्न पे चलते हैं। और अंदर बस तुम्हें एक MD फाइल मिलेगी, दैट्स इट। तो भाई यहाँ पे फिर गेम शुरू हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इज द 6 डिजिट ID अ यूजर आइडेंटिटी और अ रूम आइडेंटिटी? रूम ID, एग्री। तो ये हर क्वेश्चन तुमसे पूछेगा जब तक ये श्योर नहीं हो जाएगा, एंड यू हैव टू बी पेशेंट। तुम्हें हर क्वेश्चन को ध्यान से आंसर करना है। उसके बाद क्या होगा ना, तुम्हारा काम खत्म। तुमने एक लाइन सुनी होगी, ह्यूमन इन द लूप, ठीक है, कि लाइक AI एजेंट अपना काम कर रहे हैं, वहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए। ट्रस्ट मी, अभी जो मैं 15-20 मिनट लगा रहा हूँ ना, मैं बस रिक्वायरमेंट को फाइन करने के लिए बना रहा हूँ। जब सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी ना, मैं और तुम बातें करेंगे और ये मॉडल काम करेगा। एक सिंगल इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी, एंड यू विल सी कि मेरा फुल फ्लेज्ड प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ पार्टिसिपेंट विद इन अ रूम? ड्राइव्स कलर असाइनमेंट, रिफ्रेश बिहेवियर, थर्ड पर्सन ब्लॉकिंग। ओके, सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस चीज़ को सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। लेट मी राइट हेयर। सो आइडिया इज, वंस अ ID is generated, it will be active as soon as any of the user is like sending messages. Messaging stops for 5 minutes. Just close the ID. New ID is required, and we can, चलो D ही कर लेते हैं, ठीक है, जो ये रिकमेंड कर रहा है। और बीच बीच में अगर तुम्हारे कुछ भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना तो यू कैन आस्क, ठीक है, कि ये कैसे करें वो कैसे करें, बिकॉज वी हैव टू स्पेंड फ्यू मिनट्स आंसरिंग दिस। व्हेन डज अ राहुल, एक और क्वेश्चन था कि जैसे आपने जो स्किल्स वहां से डाउनलोड करी, तो जैसे हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास एक ट्रस्टेड सोर्स है प्ले स्टोर। तो आपने एक वो जो वेबसाइट शेयर करी थी skill.sh समथिंग, तो वहां से आपने इनको डाउनलोड करा या किसी पर्टिकुलर इनकी पर्सनल वेबसाइट से? हाँ, मैं दे दूंगा तुमको। क्या बोलते हैं, जो भी स्किल के रिसोर्सेस वगैरह है ना वो आई विल प्रोवाइड यू। मैंने गिटहब से डाउनलोड किया है। अच्छा, स्किल्स ठीक डॉट है, मतलब एस एच गिटहब या बेसिकली skills.sh में तुमको वो मार्केट प्लेस काइंड ऑफ हो गया, ठीक है। वहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वन है फ्रॉम वर्सेल आई थिंक, वो तुमको मिलेंगी, और तुम खुद की भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो स्किल मैं यूज़ कर रहा हूँ ये किसी ने अपने लिए बनाई, वो पॉपुलर हो गई, ऐसा समझ लो। तो अभी तो जो भी ये मुझे रिकमेंड कर रहा है, आई एम जस्ट गोइंग विद इट, क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट टू सी अ प्रोडक्ट
रियल टाइम ट्रांसपोर्ट, सुपर बेस, रियल टाइम और पोलिंग। सुपर बेस फ्री टियर इंक्लूड्स रियल टाइम 200 कंकरेंट कनेक्शंस, 2 मिलियन मैसेजेस पर मंथ। सुपर बेस हाँ ठीक है, क्योंकि आई डोंट सी कि भाई 200 सेशन तो मेरे बनने से रहे। गो रियल टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूम आईडी जनरेशन, कैट सेट, वेयर मिंटेड, कॉलिजन हैंडलिंग, 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक, 1 क्वेश्चन। हाँ ठीक है। तो देखो ये कितनी डिटेल में मेरे रिक्वायरमेंट्स को लाइक से एनालाइज कर रहा है। एक भी इंस्ट्रक्शन जो मैंने लिखा है वो इसको स्किप नहीं करेगा। बट अगेन यहाँ पे तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। रूम लाइफस्टाइल, व्हेन डज द 5 मिनट आइडियल टाइम स्टार्ट एंड व्हाट इज द स्टेट मॉडल। नाइस। Once first message is sent, session start, 5 minute no message, expire, ambiguous. What about a room that's minted but no one ever sent? Ideal timer, ठीक है, जो भी तुमको सही लगता है भाई। एग्री। सर हम्म हेलो, हम्म ये जो ग्रिल में है ना, वो कस्टम स्किल माना जाएगा ना? यानी मैंने खुद ने बनाया और दे दिया। हाँ यस, सारी कस्टम स्किल्स हैं भाई। सिंगल नेक्स्ट जेस ऐप, लैंडिंग इज स्टैटिक रेंडर, चैट इज या। भाई, ये इसको नोड मॉड्यूल्स की तरह रिलेट कर सकते हैं क्या स्किल्स को, हाँ, कि काइंड ऑफ एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। नॉट प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, बताता हूँ भी। मतलब ग्लोबल जैसे आपने बताया, अगर वहां पे डाल दिया तो इट्स लाइक अवेलेबल टू। अवेलेबल, हाँ कह सकते हो कि लाइक अ सॉफ्टवेयर कह लो, ठीक है, जो तुमने इंस्टॉल कर दिया एंड यू कैन यूज इट एवरीवेयर। और उसको तुम स्कोप कर सकते हो पर प्रोजेक्ट बेसिस एंड पर लाइक योर सिस्टम लेवल। अभी मैं इसको क्या बोलता हूँ ना कि भाई वी विल गो विथ ऑल द डिफॉल्ट्स, सो जस्ट एनालाइज द स्पेक एंड लेट्स गो विद द डिफॉल्ट। क्योंकि लोगों ने भाई इस पे ना 15-15, 20-20, 30-30 मिनट स्पेंड किए हैं एंड वी डोंट हैव लाइक टाइम कि भाई मैं 15-20 मिनट बैठ के बस इसके क्वेश्चन को आंसरिंग करूँ। एटलीस्ट हमने 10 क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं, दिस इज 11th। सो लेट्स डू वन थिंग, आई ट्रस्ट यू फॉर फ्यूचर क्वेश्चंस, लेट्स फॉलो द डिफॉल्ट। तो एग्री विथ यू। हाँ बताओ। प्लान मोड में भी वो क्वेश्चंस पूछता ही है, बट इट आस्क्स लेस क्वेश्चंस, दैट वेरी इज लेस, वेरी लेस। वेरी लेस क्वेश्चन। हाँ हाँ, एसी मतलब वो 2 से 3 पूछेगा यस, एंड इट प्रोसीड्स अहेड बेसिकली विद इट्स डिसीजंस। हाँ, तो बेसिकली उसका क्या पर्सपेक्टिव रहता है ना, देखो हमको अपने दिमाग को अलाइन करना पड़ेगा विथ एआई मॉडल्स। तो वो ट्रेन हुए हैं ऑन कंप्लीशन। जब तुम उसको बोलोगे ना कि प्लान करो कुछ, तो उसको एक गोल मिल गया कि भाई बस प्लान करना है, मुझे ये बनाना है। अगर उसको कुछ समझ में नहीं आएगा तो एज्यूम कर लेगा, उसके पास बस गोल है बनाना। अब जब तुमने उसको बोल दिया कि क्वेश्चन पूछो, तो वो कहीं कहीं पे जब उसको थोड़ा सा डाइसी लगेगा वो पूछ लेगा, बट वो इतना डिटेल में नहीं जाएगा जितना ये। क्योंकि यहाँ पे जो मैजिक हो रहा है ना यार, वो 2 चीज़ों की वजह से हो रहा है। दिस इज वन मैजिक, प्लान अंटिल वी रीच अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये, वॉक डाउन ईच ब्रांच ऑफ डिसीजन ट्री। जैसे ही तुम लाइक से कोई आंसर देते हो ना, उसकी वजह से फिर एक डिसीजन ट्री बन जाती है, तो ये फिर उस डिसीजन ट्री में ट्रैवर्स करने लगता है। राइट। नाइस। अब ये देखो स्कीमा डिज़ाइन पे पहुंच चुका है, अब मस्त भाई मस्त, ठीक है। और टाइम लगता है, ठीक है, मैंने जो ऐप्स अप्स बनाई है ना भाई, उसमें दिन लगे हैं। और दिन बस इसी चीज़ों में लगे हैं कि मैं एआई को करेक्ट कर रहा हूँ भाई, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। अब देख रहे हो यहाँ पे हम टाइम ही तो लगा रहे हैं। और अभी मैं तुम्हारे साथ कॉल में हूँ तो मैं इतने शिद्दत से कर रहा हूँ। अगर मैं अकेला होता, अब दिस इज़ बोरिंग राइट, जाहिर सी बात है मैं कुछ और खोल लूँगा, वहाँ पे दिमाग चलेगा। तो ये सब चीज़ें फिर और टाइम लेने लगती हैं कि जहाँ पे 10 मिनट लगने चाहिए थे वहाँ पे 20 मिनट 1 घंटा लग रहा है। ठीक है, ऑल डिसीजंस लॉग्ड, वन लास्ट ओपन थ्रेड बिफोर वी क्लोज। नाइस। सबका भाई जो जो इसने पूछा सबका यहाँ पे समरी मुझे दे रहा है ये, गुड। वांट मी टू राइट दिस टू कॉन्टेक्स्ट एमडी एज अ प्रोजेक्ट ऑफ रिकॉर्ड और पुश टू अ रिफाइंड स्पेक। तो
आई जस्ट वॉन्ट टू अपडेट माई स्पेक, तो मैं इसको बोलूँगा जस्ट अपडेट दी spec.txt फाइल विद दी अपडेटेड एंड रिफाइंड स्पेक। तो अभी तक हमने पता है, ये मेरे पास एक रफ स्पेक था जो मैंने ये बनाया था। देखो बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक थी, ये बस जो भी मेरे दिमाग में आ रहा था मैंने लिख दिया कि भाई मुझे ये चाहिए। अब विद दी हेल्प ऑफ एआई मैंने इसको रिफाइन करवा दिया कि भाई यही है एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट। जस्ट लाइक कि मैंने अपने दोस्तों से, अपने ऑफिस में कलीग से या प्रोडक्ट टीम से डिस्कस करके चीज़ों को फाइनलाइज कर दिया। तुम अगर जॉब वॉब कर रहे हो तो कंपनीज में जनरली हमें ऐसी ही रिक्वायरमेंट मिलती है, ठीक है। लेट्स सी, ये एक बार इस फाइल को अपडेट कर दे, देन विल सी दिस अपडेटेड फाइल। हेलो। हाँ सॉरी, एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। आप बता सकते हो एग्जैक्टली स्किल्स और ग्रिल डॉट फाइल ये एग्जैक्टली क्या होते हैं? हाँ, तो बेसिकली स्किल्स ऐसे रिलेट करो कि जो भी एआई मॉडल्स हैं ना, जब भी हम उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हम ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो हमें बस एक जेनरिक आउटपुट मिलेगा। ओके, ओके। सो फॉर एग्जांपल मैंने उससे पूछा भाई डिफाइन अ क्लोजर, तो वो 2-3 लाइन में डेफिनेशन मुझे दे देगा। अब अगर मैं उसको बोलूँ कि भाई आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विथ अ 2 year ऑफ एक्सपीरियंस इन जावास्क्रिप्ट, टुमारो आई हैव अ इंटरव्यू, टेल मी एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ क्लोजर considering you are a tech lead and you have to take interviews, explain all the scenarios that we can encounter in a closure, how it works, advantage, disadvantages। तो अब जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो बहुत डिटेल्ड मिलेगा, राइट? या है ना? तो अब अगेन फॉर नॉर्मल क्वेश्चंस जो हम डे टू डे में करते हैं, उसमें मैं इतना डिटेल में बोल सकता हूँ कि भाई तू मुझे ऐसे करके दे, ऐसे करके दे। अब कंसिडर करो मैं रिएक्ट पे काम कर रहा हूँ, एआई से मैं कोई कंपोनेंट जनरेट करवा रहा हूँ, तो अब रिएक्ट की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं उसको बोलूँ कि भाई ये मैं तुझे 10 बेस्ट प्रैक्टिसेस दे रहा हूँ, इनको फॉलो कर, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे एंट्री होती है स्किल्स की। स्किल्स में हम क्या करते हैं, दिस इज जस्ट अ मार्कडाउन फाइल। स्किल्स आर मार्कडाउन फाइल, उसमें हम ना इंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं जो अभी मैंने तुमको बताया। अगर मैं तुम्हें कोई स्किल फाइल खोल के दिखाऊं, स्किल्स, तो वो यहाँ पे मेरे पास होगा, सी वर्सल रिएक्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे तुमको ना लाइक प्लेन जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वही दिखेंगी। सी एलिमिनेटिंग वाटरफॉल्स, बंडल साइज ऑप्टिमाइजेशन, इट्स क्रिटिकल, क्लाइंट साइड डेटा फेचिंग, मीडियम हाई, और तुम नीचे जाओगे तो तुम्हें और भी कैटेगराइजेशन देखने को मिल जाएगा। 2 रास्ते हैं, या तो तुम हर बार ये कॉपी पेस्ट करके मॉडल को दो कि भाई ये फॉलो कर, अदरवाइज दूसरा तरीका है कि यू कैन राइट इट इन अ फाइल, और उसको जो भी एआई कंपनीज हैं स्किल्स बोलती हैं कि भाई तुम मॉडल को दे दो, तो अब देखो मॉडल इन रूल्स को फॉलो करेगा तो तुम्हें आउटपुट अच्छा मिलेगा। ओके, जो ग्रिल मी स्किल की मैं बात कर रहा हूँ वो इन्फोर्स करती है एजेंट को कि वो तुमसे खूब सारे क्वेश्चन पूछे जब तक कि एआई मॉडल और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग सेम नहीं हो जाती। ओके, ठीक है, तो ये फाइल्स बाय डिफॉल्ट उसमें होती है क्या, क्लाउड में, स्किल्स और ग्रिल वाला फाइल? नहीं, वो तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ता है। स्किल्स का 2 स्कोप होता है, प्रोजेक्ट स्कोप और ग्लोबल स्कोप। तो जहाँ पे तुम्हें चाहिए तुम वहाँ पे स्किल फाइल को रख सकती हो। अच्छा, ओके, या थैंक यू। तो ठीक है, यहाँ पे देखो दिस स्पेक अब ये रिफाइन हो चुका है। ओके, यू कैन सी। तो जनरली कंपनीज में इसी तरह से चीज़ें अपने को दी जाती हैं। तो अब देखो मेरे पास स्पेक रेडी है, दिस इज अ स्पेक कि मुझे ये बनाना है। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है पीआरडी में। ओके, तो वो करने के लिए भी मेरे पास एक स्किल है। लेट मी ओपन दिस टू पीआरडी। ओके, लेट्स ओपन इट। अब ये क्या करेगी, देखो, दिस स्किल takes the current conversation context and code based understanding and produces a PRD. Do not interview the user, just synthesize what you know. तो अब
जो भी स्पेक मेरे पास बना है, जो भी इस मॉडल ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं, बेस्ड ऑन दैट दिस विल क्रिएट अ पीआईडी। ये स्पेक है कि भाई मुझे ये चीज़ें बनाना है, ऐसे ये चीज़ें काम करेंगी। पीआईडी में बेस्ड ऑन स्पेक हम पूरी रिक्वायरमेंट और फीचर्स को राइट डाउन करेंगे, ये फीचर्स बनेंगे, ऐसे ऐसे बनेंगे, ऐसे ऐसे डिपेंडेंसी होगी। मैं यहाँ पे थोड़ा और चेंज कर देता हूँ, एक यूज़र कैन ऑल्सो पास द स्पेक एज अ आर्ग्यूमेंट, एनालाइज बोथ कॉन्टेक्स्ट प्लस स्पेक फाइल। यहाँ पे नीचे पीआईडी का एक टेम्पलेट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हमको क्या करना है, सॉल्यूशन एंड यूजर स्टोरीज। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देखो आजकल के टाइम पे मोस्टली हम जीरा यूज़ करते हैं, तो हमें जीरा टिकट मिलती है। ये जो पीआईडी का फॉर्मेट है ना, ये ऐसा समझ लो टिकट्स का ही फॉर्मेट है। अब टिकट्स बन जाएंगी, ऐसा समझ लो। एज एन एक्टर आई वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट अ फीचर सो दैट आई कैन डू दिस, दिस इज़ माई स्पेक। बट एक तुम ऐसे सोचो, ऐसे ही इमेजिन करो, अगर मैंने एआई मॉडल को बोल दिया मुझे ये एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, अब वो लग जाएगा इसे बनाने में स्टार्ट टू फिनिश। मान लो उसने पूरा बना दिया बट चल ही नहीं रहा कुछ, तुम बीच में तो कुछ चेक ही नहीं कर सकते, तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट खत्म हो जाएगा। आइडियल वे क्या है, हम थोड़ा थोड़ा करके बनाएं, पहले छोटी सी रिक्वायरमेंट, फिर छोटी सी रिक्वायरमेंट। आइडियली हम ऐसे ही काम करते हैं। तो ये जो पीआईडी स्किल है, स्पेक को एनालाइज करेगी और ऐसे समझो उसको फीचर्स में तोड़ देगी। ओके, हमारे पास बहुत सारे फीचर्स क्रिएट हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे टेस्टिंग डिसीजन भी डाला हुआ है, आउट ऑफ स्कोप चीज़ें भी डाला हुआ है कि जो चीज़ें आउट ऑफ स्कोप है ना उसको मेंशन करो। ऐसा नहीं है कि तुम हर चीज़ करोगे। अगर आउट ऑफ स्कोप की चीज़ें हैं तो मॉडल क्लियर रहेगा उसको क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो लेट्स इन्वोक दिस स्किल to PRD and spec.txt. That's it. And we just have to now wait. थोड़ी देर में मेरी PRD बन जाएगी। अगेन इतना प्रोफेशनल वे में भाई मैंने काम नहीं किया था, सच बता रहा हूँ। कंपनी में करता हूँ, ऑफिस में करता हूँ, बट जो प्रोडक्ट्स मैंने बनाए थे ना मैंने इतना लोड नहीं लिया कि मैं PRD बनाऊँ और फिर पीआईडी को ब्रेक करूं। मैं प्लान मोड ही यूज़ कर रहा था। बट ये होता है ना यार कि अब हाउ टू पुश योर बाउंड्रीज, अब और कैसे अच्छा काम करें। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कफ्लो मुझे लगा। इसमें मुझे सबसे, अभी हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं, जब तुम वहाँ पहुँचोगे ना तब तुम्हें इसका मैजिक पता चलेगा कि भाई देखो अभी तक हम सारा काम कर रहे हैं, ठीक है, लग के, और यही काम हम कर रहे हैं। इसे तुम ऐसे समझ लो, डे शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट। अभी हमारी डे शिफ्ट चल रही है ना, हम काम कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं। जब मेरे पास रिक्वायरमेंट पूरी गैदर हो जाएगी, मैं सारा काम एजेंट को पकड़ा के घर चले जाऊंगा। एजेंट अपना काम करता रहेगा, मुझे लिटरली एक सिंगल इनपुट नहीं देना। तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब फिर तुमको इन सारे स्टेप्स की अहमियत पता चलेगी। ठीक है, तो देखो मेरे पास पीआईडी बन गई। लेट्स ओपन इट। ये रही भाई पीआईडी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सॉल्यूशन, नाइस, यूजर स्टोरीज, ऑसम। ठीक है, एज अ फर्स्ट टाइम विजिटर आई वांट टू सी क्लियरली ऑन द लैंडिंग पेज what this app does so that I can understand the trade-offs before I start using it. Awesome. मस्त, इसने भाई बना दिया। ठीक है, सारी स्पेक स्कीमा, यूजर स्टोरीज। अब हमें क्या करना है, तो भाई अब एंट्री होती है पीआरडी टू इशूज की। बेसिकली देखो हमारे पास लेयर्स होती हैं, लेयर्स इन द सेंस कि अगर मैं कोई भाई ऐप बना रहा हूँ तो क्या होगा, फ्रंट एंड होगा, बैक एंड होगा, और इनके बीच में क्या होगा भाई, सर्वर होगा। फ्रंट एंड में यूआईज, बैक एंड में क्या होगा, एपीआई एंड डीबी। तो अब जो एआई मॉडल्स हैं ना वो हॉरिजॉन्टली काम करते हैं। हॉरिजॉन्टली का मतलब है कि अगर मैंने अभी इस टाइम पे
इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आई वांट टू मेक दिस ऐप, तो वो क्या करेंगे, पहले पूरा फ्रंट एंड बनाएंगे, फिर डीबी बनाएंगे, फिर एपीआईज बनाएंगे, और फिर मान लो इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब देखो फ्रंट एंड पूरा बन गया, कोई टेस्टिंग नहीं हुई, डीबी पूरा बन गया, कोई टेस्टिंग नहीं हुई, एपीआई पूरा बन गया, कोई टेस्टिंग नहीं हुई, और फिर इंटीग्रेशन हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टली काम करना, पहले फ्रंट एंड करो फिर बैक एंड करो। हमको क्या करना है, वर्टिकली काम करना है। वर्टिकली का मतलब है पीआईडी में चलते हैं। सी ये एज अ फर्स्ट टाइम विजिटर आई वांट टू सी क्लियरली ऑन द लैंडिंग पेज, मैं चाहता हूँ पहले ये बन जाए, ओके, उसके बाद हम फिर कुछ और बनाएं। अगर मुझे एक छोटा फीचर मिल जाए टेस्ट करने के लिए पहले कि आईडी जनरेट हो रही कि नहीं हो रही है, सो दैट बैकएंड का इंटीग्रेशन टेस्ट हो जाए, स्कीमा टेस्ट हो जाए, तो हमें हमेशा वर्टिकली काम करना चाहिए, सो दैट हम फीचर बाय फीचर काम करते रहें, रेदर देन कि वन गो में हम चीज़ों को रेडी कर रहे हैं। तो अभी मेरे पास जितने भी फीचर्स हैं वो एज अ स्टोरीज आ गई हैं। अब मुझे डिसाइड करना है कि भाई पहले क्या काम करूं, स्लाइसेस में ब्रेक करना है इन वर्टिकल। तो ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया है, ब्रेक अ प्लान स्पेक और पीआरडी इनटू इंडिपेंडेंटली ग्रैबेबल इश्यूज इन अ फोल्डर यूजिंग ट्रेसर बुलेट वर्टिकल स्लाइसेस। पूरा मैजिक यही है, 4 वर्ड्स, ट्रेसर बुलेट वर्टिकल स्लाइसेस। अब ये ट्रेसर बुलेट का क्या मतलब है, सपोज करो कि तुम्हारे पास एक गन है, मशीन गन, और तुम आसमान की तरफ पॉइंट करके उसको चला रहे हो, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि गोलियां जा कहाँ रही हैं। बट अगर तुम हर बुलेट के पीछे कोई केमिकल लगा दो, या ऐसे समझो कोई बैलून लगा दो, सो दैट जब तुम उनको फायर करो तो वो फट जाए और तुमको एग्जैक्टली दिखे कि वो बुलेट कहाँ जा रही है, तो दैट इज ट्रेसर बुलेट। वर्टिकल स्लाइसेस तुमको मैंने बता ही दिया कि इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, थोड़ा थोड़ा करके करो। यूज when user wants to convert a plan into issues, create implementation tickets or break down work into issues. Break a plan into independently grabbable issues using vertical slices. ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन चीज है वो है वर्टिकल स्लाइसेस, सो दैट मॉडल पहले पूरा फ्रंट एंड बनाने में ना लग जाए। गैदर कॉन्टेक्स्ट, तो अब यहाँ पे वही सारी चीजें हैं, यू कैन रीड आउट दीज स्किल्स। ठीक है, ड्राफ्ट वर्टिकल स्लाइसेस, तो यहाँ पे बस इसने यही सब लिखा हुआ है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये, स्लाइसेस में बी HITL और AFK। HITL स्लाइसेस रिक्वायर ह्यूमन इंटरेक्शन। तो यहाँ पे ना इसने टाइप भी बता दिया कि जो भी तुम वर्टिकल स्लाइस बनाओगे, जो भी रिक्वायरमेंट बनाओगे, अगर तुमको लगता है कि उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए तो उसे मार्क कर दो HITL से, अदरवाइज AFK। अब इससे फ़ायदा क्या होगा ना, मैं मॉडल को बोल सकता हूँ कि भाई जितनी भी AFK वाली टिकट्स हैं वो तू कर दे, क्योंकि तुझे उसमें कोई इनपुट नहीं चाहिए। सो दिस इज द मैजिक। तो लेट्स डू दैट। ओके, फर्स्ट लेट मी क्लियर द कॉन्टेक्स्ट एंड लेट्स इन्वोक द स्किल टू इश्यूज एंड आई विल पास व्हाट, क्या नाम है भाई, prd.md। ठीक है, नाउ मेरे पास एक फोल्डर बन जाएगा, डेस्कटॉप, यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर बन जाएगा अभी। अच्छा, नाइस नाइस नाइस। तो भाई इसने ना अब यहाँ पे मुझे दे दिया कि भाई मैंने बना दिया प्रपोज्ड स्लाइसेस। अब अपने को यहाँ पे रिव्यू करना है। हमको ना बस ये देखना है कि इसने ये जो स्लाइसेस बनाई हैं, ऐसी कोई स्लाइस तो नहीं है जो बहुत ही हॉरिजॉन्टल हो, लाइक बहुत ही ज्यादा एक ही चीज पे फोकस कर रही है। हमको वैसी स्लाइस खोजनी है। तो पहली स्लाइस देखते हैं, बूटस्ट्रैप। ठीक है, वायरिंग करेगा ये, ब्लॉक बाय नन। ठीक है, मिंट अ रूम। ठीक है, जॉइन एज स्लॉट 2 प्लस रूम फुल पाथ, send plus receive message, 1 minute message visibility window, 5 minute ideal expiry, nice, slot reclaim across refresh। ठीक है, peer presence, rate limit, nice, landing page polish, mobile polish, deploy to Vercel। तो अब देखो यहाँ पे जो चीज़ मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ वो ये कि ये UI को एंड में लैंडिंग पेज पॉलिश, उसके बाद मोबाइल पॉलिश। मैं ऐसा नहीं चाहता यार कि पूरी ऐप बन जाए और फिर चीज़ें चलें।
तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई ये जो मोबाइल पॉलिश और ये जो लैंडिंग पेज पॉलिश है, यूआई की जो पॉलिशिंग है वो साथ साथ करते चल। ऐसा मत कर कि पूरा यूआई बन जाए और फिर तू बैक वापस आप पॉलिश करने। और दूसरी चीज़ मैं तुमको एक और चीज़ फोकस करना चाहता हूँ, ब्लॉक्ड बाई पे। तो जो मैंने PRD2 इश्यूज स्किल रन की थी ना, उसमें मैंने मेंशन कर दिया था कि हर टिकट में मेंशन कर देना कि ये टिकट किस पे ब्लॉक्ड है। सो फॉर एग्जांपल 9 इज़ ब्लॉक्ड बाई 2, तो इसका मतलब है कि ये 9 2 से पहले स्टार्ट नहीं हो सकती। जब तक 2 ख़त्म नहीं हो जाएगा 9 स्टार्ट नहीं हो सकती। तो मेरे पास एक सीक्वेंशियल ऑर्डर है जिस पे मैं काम करूं। तो अब मैं इसको बोल सकता हूं कि थिंग्स लुक्स फाइन, आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन वन थिंग, यूआई पॉलिशिंग। अब हमें इसी की लैंग्वेज में बात करना है। लुक्स टू हॉरिजॉन्टल, लेट्स मेक श्योर वी पॉलिश यूआई एंड रिस्पॉन्सिवनेस while we not at the end। ठीक है, तुम्हारे रिक्वायरमेंट में कुछ और हो सकता है, बट फिलहाल तो मुझे बस एक यही दिख रहा है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, बस एक यही चीज़ थी या बस इतनी ही चीज़ थी जहाँ पे हमारा इंटरवेंशन चाहिए था। एक बार मेरे पास वो इश्यूज़ वाला फोल्डर आ गया ना, तो गेम वहाँ से शुरू होगा। और जब तक ये चीज़ें होती हैं ना, आई नीड फ्यू मोर थिंग्स लाइक सुपरबेस MCP, सुपरबेस अकाउंट, तो वो भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ अभी। ठीक है, इसने रिवाइज्ड स्लाइसेस वगैरह बना दी, फाइल्स बना रहे हैं, तब तक मैं चलता हूँ सुपरबेस वगैरह सेटअप कर लेता हूँ। एक मुझे नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, स्टार्ट योर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आई विल गो विद द डिफ़ॉल्ट। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें बन चुकी हैं। अब मुझे चाहिए सुपरबेस MCP, क्योंकि मैं MCP के थ्रू ही सारा काम करवाऊंगा। और यहाँ पे इश्यूज़ क्रिएशन चल रहा है भाई, सी। ठीक है, मस्त चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, मेरे इश्यूज़ बन रहे हैं। अगर तुम इसको खोल के देखोगे तो अंदर सारी डिटेल्स हैं, व्हाट टू बिल्ड, वॉट एवर दिस वांट टू मेक। तो यहाँ पे हम सॉर्टेड है भाई। अपने को अब बाकी चीज़ें रेडी करनी है, तो आई हैव टू सर्च फॉर सुपरबेस MCP क्लॉड कोड। तो लेट्स सी, मुझे वो लाइन चाहिए बेसिकली MCP कनेक्शन की, या दिस वन। नाइस, बन गया भाई काम। ठीक है, 10 चीज़ें इसने बनाई हैं। और अब मैं चेक करूँगा, पहले तो एग्जिट करूँगा। जब भी तुम MCP वगैरह ऐड करते हो तो एक बार तुमको इसको रीस्टार्ट करना पड़ता है। MCP का मुझे बस कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन ही डालना है, कोई डेवलपमेंट नहीं करना मुझे। ऑलरेडी सुपरबेस वालों ने अपना MCP बना रखा है। तो अभी इफ़ यू विल सी MCP सुपरबेस कनेक्टेड है भाई। अब दिस क्लॉड कैन इंटरेक्ट विद सुपरबेस, उसको अब सारा नॉलेज है। Okay. ठीक है, एक बार वो कमांड दिखा ना, जस्ट फॉर दैट हाँ वही वाला वो करता क्या कुछ है? नहीं ओके करता, एक MCP.json फाइल क्रिएट कर देता है और उसमें ये एंट्री कर देता है, दैट्स इट। ओके, तो उसका ऑथेंटिकेशन उसके पास कैसे मिला, मतलब कुछ मैंने किया ना, टोकन्स या फिर नहीं नहीं, सिक्योरिटी? अभी मैंने एक्सप्लिसिटली ऑथेंटिकेट किया ना भाई, ये अच्छा, देखो ना। आपने किया क्या? हाँ ओके, हाँ, हाँ यहाँ से ऑथेंटिकेट किया आपने। यस ओके, ये नहीं यस। मैं वो स्लो हुआ होगा रिफ्रेश। ओके तो भाई MCP मेरा मस्त है और मेरे पास टिकट्स भी हैं। और अच्छा, मैं देख लेता हूँ कि सुपरबेस की भी कोई स्किल आती है क्या, रुको। अगर आती है तो मैं डाल देता हूँ। सब आती है भाई, बहुत ही मस्त चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अपने को बस सारे फ्लोज समझने हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है भाई, सब चले जा। क्लाउड कोड, मैं बस क्लाउड कोड ही यूज़ करता हूँ यार। प्रोजेक्ट, चलो बस प्रोजेक्ट लेवल पे डालता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट इट टू बी अवेलेबल फॉर एक थोड़ा आप ओवरव्यू इसका सुपरबेस का देंगे क्या, मतलब ये दिस इज जस्ट अ डेटाबेस प्रोवाइडर, जैसे फायरबेस सुना होगा तुमने। तो यहाँ पे मुझे कोई API नहीं चाहिए यार। दिस इज़ काइंड ऑफ SDK जो खुद मुझे इनबिल्ट APIs दे देता है। कुछ ऐड करना है, गेट करना है, खुद का डेटाबेस है इनका। तो मुझे बैक एंड की ज़ीरो टेंशन है, ऐसा समझो।
इनका डेटाबेस जैसे समझ लो मोंगोडीबी वैसा कुछ नहीं है, नहीं, क्या है ये कैसे? पोस्टग्रेस अच्छा बेस्ड है। मैंने क्लाउड को बस कनेक्ट कर दिया एक बैकएंड सर्विस प्रोवाइडर से, सो दैट ये टेबल्स और वो सारी चीज़ें बना पाए। ओके, अब देखो, अब आता है मैजिक टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। 10 आइटम है मेरे पास। अब अगर मैं एक एजेंट को बोलूँगा कि जा तू इस पे काम कर, मेरा कॉन्टेक्स्ट फिल हो जाएगा। तो मैं बहुत ही इंटेलिजेंटली काम करूँगा यहाँ पे। मैं क्या करूँगा, मैं इसको बोलूँगा, सबसे पहले तो क्लियर कर देते हैं, आई विल आस्क दिस टू, यू हैव टू implement a full-fledged app. All the issues, tasks are in issues folder. ओके, बता दिया क्या करना है, कहाँ चीज़ें हैं। देन वन टास्क एट अ टाइम इन sequential order. Don't move to next one until previous one is done. अब मैं इसको बोलूँगा कि लॉन्च अ एजेंट। ये मेरा मेन एजेंट है, मेन ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट है। जो टास्क होंगे वो सब एजेंट में होंगे, सो दैट मेरा मेन कॉन्टेक्स्ट ओके, तो पॉल्यूट उसको ना सब हो। एजेंट बोलना पड़ेगा या लॉन्च एन हाँ, मतलब एजेंट ऐसे सीख? एनीथिंग विल वर्क। ठीक है, सब एजेंट बोलो, एजेंट बोलो, वो समझ जाएगा। लॉन्च अ एजेंट फॉर ईच टास्क टू सेव कॉन्टेक्स्ट। When you launch a agent, pass a summary of changes, what has been done, so that new agent have idea about recent changes about the app. ठीक है, work on it until all tasks are done. That's it. अब मैं एंटर प्रेस करके कहीं भी जा सकता हूँ, मेरा काम खत्म। तो ये जो आपने उसको अलग से बोला, लॉन्च एजेंट फॉर ईच टास्क टू सेव कॉन्टेक्स्ट, तो ये ऐसे मतलब एक एजेंट के थ्रू नहीं रन हो रहा है, ऐसे वाली बात हो गई क्या वो? हाँ, मतलब वन बाय वन एजेंट, यस फर्स्ट एजेंट विल रन फर्स्ट टास्क, इट विल सेव द कॉन्टेक्स्ट यस, फॉर द नेक्स्ट एजेंट एंड नेक्स्ट एजेंट विल पिक अप, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। स्पॉन एंड पिकअप। तो ये ऐसा क्यों किया है, मतलब व्हाई, मतलब ऐसे वाला फ्लो क्यों है कि एक एजेंट रन हो रहा है एंड इट इज क्लोजिंग इटसेल्फ रादर देन पिकिंग ऑन द सेकंड टास्क? कॉन्टेक्स्ट जब भी तुम एआई एजेंट्स के साथ काम करते हो ना, तो तुमको एक लिमिटेड मेमोरी मिलती है जिसको बोलते हैं हाँ, ओके, कॉन्टेक्स्ट विंडो। तो हाँ, अभी जो न्यूअर मॉडल्स हैं उसमें वो 1 मिलियन टोकन है, किसी किसी में ओके, 200 के है। तो ओके, अब अगर मैं सारा काम एक ही एजेंट से करवाता ना, तो हाँ, एक या दो टास्क के बाद वो कॉन्टेक्स्ट विंडो मेरी फुल हो जाती। ओके, और जो मॉडल्स होते हैं ना भाई, उनका स्मार्ट और डम्ब जोन होता है। देखो, ओके, इसलिए आपने स्प्लिट किया। हाँ, तो ऐसे समझो, दिस इज़ योर कॉन्टेक्स्ट विंडो। तो इसमें ना 2 जोन होते हैं, स्मार्ट एंड डम्ब। तुम्हारा एजेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है स्टार्टिंग में, जैसे जैसे तुम काम करवाते रहते हो वो बेवकूफ़ होता रहता है। ये जो बीच की बाउंड्री है, दिस इज़ ओनली यू कैन से 40 to 50%। अगर तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट 50% फुल है, यू कैन एक्सपेक्ट अ डम्बर रिस्पॉन्स। स्टार्टिंग में वो अच्छा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे हर एजेंट जब लॉन्च होगा तो फ्रेश मेमोरी होगा, अच्छा काम करेगा। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, PNPM, स्किप वर्सल, लोकल। हाँ, मैं वर्सल पे नहीं लेके जाऊँगा। आई विल यूज़ नेटलीफाई फॉर नाउ। लेट्स बिल्ड एंड रन लोकली। बाय द वे, वर्सल भी तो अच्छा ही है कंपेयर टू नेटलिफाई। यार, सो हाउ डू यू चूज, लाइक जस्ट गेटिंग? मेरा हाथ नेटलीफाई पे सेट है यार। ओके, और मतलब ठीक है, अच्छा, बट वो फ्रिक्शन आ जाता है ना यार कि
अब मैं जाऊं वर्सल पे अकाउंट बनाऊं, वहां पे देखूं। राइट राइट, तो हाँ आई जस्ट थॉट कुछ और रीजन है नहीं क्या, नहीं that's नहीं why। नहीं, नेटलीफाई पे मेरा पूरा CLI वगैरह सेटअप है यार। मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब अपने आप हो जाएगा। ओके ओके। तो फाइनली आफ्टर आई थिंक 1 आवर जितने भी एजेंट्स हैं उनका काम ख़त्म, और फाइनली ऐप इज़ डन। तो अब सिंपली इसको रन करते हैं। लेट मी ओपन अ न्यू टर्मिनल इंस्टेंस। ठीक है, सेम डायरेक्टरी पे लेट्स डू ls। तो यहाँ पे नेक्स्ट JS का प्रोजेक्ट बन चुका है। लेट्स रन pnpm run dev टू सी कि भाई क्या इस एजेंट ने बनाया है, एंड लेट्स सी फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने को क्या देखने को मिलता है। वेल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं है, जैसा मैंने बोला था इसने वैसा ही बनाया। ठीक है, यहाँ पे हमने डिज़ाइन पे कोई ध्यान नहीं दिया है, एकदम सिंपल पेज इसने बना के दिया है। चैट विथ अ ट्रेस, स्टार्ट प्राइवेट रूम, नाइस। यहाँ पे रूल्स मेंशन्ड है, हाउ इट वर्क्स, ऑसम। लेट्स क्लिक ऑन स्टार्ट अ प्राइवेट रूम। कुडंट स्टार्ट अ रूम, फेल टू सेंड अ रिक्वेस्ट टू एज फंक्शन, नाइस। तो भाई लेट्स सी द नेटवर्क रिक्वेस्ट, कोड्स इशू, अमेजिंग। तो भाई देखो, अब यहाँ पे एंट्री होती है MCP की अगेन। मैं क्लाउड कोड को बोल सकता हूँ कि भाई ब्राउज़र लॉन्च कर। बाय डिफ़ॉल्ट क्लाउड कोड ब्राउज़र नहीं लॉन्च कर सकता, उसके लिए हमें कनेक्शंस करने पड़ते हैं। अब MCP के थ्रू मैं उसको ब्राउज़र का एक्सेस दे सकता हूँ। लेट मी क्लोज दिस सर्वर और चलते हैं हम अपने क्लाउड कोड इंस्टेंस पे। और हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लियर, सो दैट मेरा पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश, एंड आई विल शो यू MCP कि मेरे पास कौन सा MCP है जो मैं यूज़ करूँगा। तो मेरे पास क्रोम डेव टूल्स भी है और प्लेराइट भी है। प्लेराइट इज़ व्हेन यू डोंट वांट टू रीड कंसोल और नेटवर्क। क्रोम डेव टूल्स जब तुम्हें बहुत ही अच्छी डिबगिंग वगैरह करनी है, तो आई विल यूज़ क्रोम डेव टूल्स MCP, सो दैट ये क्लाउड कोड ब्राउज़र लॉन्च कर पाए। तो मैं इसको बोलूँगा यूज़ क्रोम डेव टूल्स MCP, start next server and test the app from start to finish. User should be able to chat. That's it. अब ये ऐप को टेस्ट करेगा, और मैं एक और इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ कि फिक्स द इश्यूज दैट यू फाइंड ड्यूरिंग टेस्टिंग। जो भी मैसेज तुम भेजोगे ना वो क्यू हो जाते हैं, वो इमीडिएटली प्रोसेस नहीं होते। सी ब्राउज़र लॉन्च हो गया, अब देखो ये क्लिक करेगा, एरर वेरर आएगी तो खुद ही अपना देखो क्या, बिना बोले। ठीक है, मैं बोलता नहीं हूँ, देखता हूँ ये बग को फिक्स करता है कि नहीं करता। तो यहाँ से यू कैन एज्यूम कि तुम्हारा QA भी कितना आसान हो गया। ये ऑटोमेटेड वे में टेस्ट करेगा। अभी मैंने टेस्ट सेटअप नहीं किया कि भाई टेस्ट केसेस लिखो, मैं इसको टेस्ट केस लिखने के लिए भी फोर्स कर सकता हूँ कि भाई टेस्ट केस लिखो, सो दैट एप्लीकेशन और अच्छे से टेस्ट हो जाए। कुडंट स्टार्ट अ रूम, नाइस, यही मैं चाहता था। मैं चाहता तो मैं मैन्युअली इसको बोल सकता था, ठीक है, एरर को कॉपी पेस्ट करके लाता और मैं इसको बोल देता कि भाई देख ये एरर आ रही है, इसको फिक्स कर। लेकिन मैं क्यों बोलूँ जब ये खुद ही चेक करके फिक्स कर सकता है। ठीक है, पहले मैं ऐसा करता था जब मैंने नया नया मतलब काम करने स्टार्ट किया था। धीरे धीरे MCP टूल्स आते गए एंड आई रियलाइज्ड कि भाई मैं इसको ऑटोमेट कर सकता हूँ। तो अब ऑफिस में भी जैसे मुझे कुछ काम मिला, ओके, कि मुझे ये फीचर पे काम करना है, फीचर पे मैं खुद मैनुअल टेस्टिंग करता हूँ कि हाँ भाई सब अच्छे से चल रहा है, क्योंकि अगेन कोड बेस बहुत बड़ा है। जहाँ पे मुझे UI इश्यूज फिक्स करवाने होते हैं, ठीक है, कि यार स्क्रॉल नहीं चल रहा, बटन के क्लिक पे कुछ और हो रहा है, तो मैं इसको बोल देता हूँ कि भाई जाके देख कि क्या प्रॉब्लम है, और ये मस्त इशू को आइडेंटिफाई करके फिक्स कर देता है। तो सी, इसने इशू को आइडेंटिफाई कर लिया, गेटवे क्रैशेस, प्री फ्लाइट विथ वेरीफाई JWT वगैरह वगैरह, तो अपना काम खुद ही करेगा भाई। बट सी, फ्रॉम
a rough requirement to a fully fledged application. और अभी मैं इसको रिवैम्प भी कर दूंगा. ये जो पेज तुम देख रहे हो ना, दिस इज़ टू बेसिक. बस एक ही प्रॉम्प्ट लिखना है मुझे. मैंने इसी वजह से ना उस पर ज़्यादा फोकस किया नहीं, बिकॉज आई नो आई जस्ट हैव टू राइट वन सिंगल प्रॉम्प्ट टू चेंज द यूआई. एक बार फंक्शनैलिटी चल जाएगी तो मैं वो भी कर दूंगा. नाइस. ये टाइप आपने किया या हाँ उसी ने हाँ, किया मैंने टेस्ट किया में? मैंने किया अच्छा, मैंने मुझे लगा किया वही कर रहा है कि टेस्ट स्टिल. मैंने किया. नाइस. है ना. नाइस. ये कुछ कुछ कर रहा है. इसको कुछ कुछ इश्यूज भी मिल रहे हैं, तो अपना अपना जो भी है वो कर दे रहा है. और ये हो गया. अब सबसे पहले अपने को इसको नेटलीफाई में डिप्लॉय करना है. ठीक है. तो नेटलीफाई के लिए तुम्हारे पास एक अकाउंट होना चाहिए, दैट इज़ फ्री. ठीक है. फ्री में तुम अपना अकाउंट वगैरह सेटअप कर सकते हो, और तुमको नेटलीफाई CLI अपने सिस्टम में डालना पड़ेगा. उससे क्या होगा कि तुम्हें एबिलिटी मिल जाएगी कि तुम मॉडल से अपना सारा काम करवा लो. तुम्हें मैन्युअली काम नहीं करना पड़ेगा. अभी मैं तुमको दिखाऊंगा. मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बने हुए हैं बहुत सारे. मैं नेटलीफाई ही यूज़ करता हूँ. मुझे स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड लगता है, ज़्यादा कुछ मुझे करना नहीं पड़ता. एक बार ये हो जाए ना तो फिर मैं चीज़ें स्टार्ट करता हूँ. नाइस. ऑसम. अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, सिंगल प्रॉम्प्ट दूंगा. लेट्स क्लियर द कॉन्टेक्स्ट. अब मैं इसको बोलूँगा यूजिंग रिमोशन बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड वेब डिज़ाइन गाइडलाइंस, revamp the landing page as per theme. Right now it's too naive and basic. I want it modern that aligns with the product theme. इसी वजह से मैं क्या बोलते हैं, थीम को लेके मैंने स्टार्टिंग में ना कुछ किया नहीं था कि मैं इसको Okay. क्योंकि मुझे पता था, मैं बना चुका हूँ लैंडिंग पेजेस कई सारे. तो बस एक ही प्रॉम्प्ट देना होता है. और अगर तुम्हारे पास ये स्किल्स है ना, जैसे वेब डिज़ाइन गाइडलाइंस एंड रिमोशन बेस्ट प्रैक्टिसेस इज़ फॉर एनिमेशन. ये थोड़ा सा एनिमेशन का टच ऐड कर देता है. तो ये अगेन रिवैम्प कर देगा पूरा. भी देखना. ठीक है. जैसे ये रिवैम्प करेगा, हम डिप्लॉय करेंगे डोमेन के लिए. देखते हैं. GoDaddy. क्लियर करने के बाद वो इट्स काइंड ऑफ फ्रेश थ्रेड ओनली, राइट? मतलब हाँ उसके हाँ, पास बस कुछ बस कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो क्लॉड इट MD रहता है. परफॉर्म्स वेल, जो आप बता रहे थे यस कि इट यस परफॉर्म्स यस बेस्ट विद इनिशियली, वैसे वाला. यस. अब डोमेन खरीदते टाइम ना तुमको बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव रहने की ज़रूरत है. अगर तुमने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिस आउट कर दी, देन तुम एक ट्रबल में फंस जाओगे. तो अब डोमेन खरीदते टाइम तुमको क्या देखना है ना यार, जो ये प्राइस लिखा हुआ है ना 90, तुमको ये नहीं देखना. तुमको जो कटा हुआ है ना वो देखना है. अगर मैं .online अभी 90 में खरीद लेता हूँ ना, हर साल मुझे 3,200 रुपये देने पड़ेंगे. ओके. ओके. तो यहाँ पे ये ना बहुत ही स्मार्टली प्ले करते हैं. कई लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं. उनको लगता है कि यार उनको हमेशा 90 रुपीज़ देना है फॉर फर्स्ट ईयर, और माइट भी इसके बाद बिना भाई 3,200 रुपये हर साल तुमको देने पड़ेंगे. तो दिस इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट. मुझे भाई 1,000-1,200 रुपये से ज़्यादा नहीं देना यार. अब ये देखो, बस 749 पर ईयर है. आई एम सॉर्टेड फॉर लाइफ. क्योंकि देखो,
अगर अब ये वाला देखो डॉट डिजिटल, अगर तुमने 282 रुपीज़ में खरीद लिया अगले साल 60,000 रुपए देने पड़ेंगे अच्छा। ओके तुमको। ओके ओके। ठीक है अब। तो ये इसका प्राइस नहीं इंक्रीज होगा क्या, जो 749 का आपने एग्जांपल दिया? नहीं, नो, क्या? ये मार्केटिंग ट्रिक है जो ये लोग यहाँ पे यूज़ क्या? कर रहे हैं। ये एकदम क्लियर है, तुमसे कुछ छिपा नहीं रहे हैं, जो ये कन्वे कर रहे हैं वही होगा। 942 फॉर फर्स्ट ईयर, देन यू हैव टू पे दिस अमाउंट। ओके। बट यहाँ पे इन्होंने देन यू हैव टू पे दिस अमाउंट नहीं लिखा। वो तुम्हारे ऊपर है जब तुम इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करोगे। देखो, और राइट। भाई साहब क्या स्मार्टली प्ले किया है। जो टूल टिप है वो होवर पे दिखती है, बट दे आर शोइंग इट ऑन क्लिक। जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तब टूल टिप आ रही है। वी ऑफर अ लोअर फर्स्ट ईयर प्राइस टू हेल्प यू गेट अप एंड रनिंग ऑनलाइन आफ्टर द फर्स्ट ईयर योर डोमेन विल रिन्यू एट द स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, 4,000 वाला। तो भाई इस ट्रैप में मत फंसना, क्योंकि अगर गलती से भी तुमने खरीद लिया आज सस्ता देख के, तो कल अगर तुम पॉपुलर हो गए 60,000 रुपये कहाँ से लाओगे बॉस। ठीक है। राइट। अच्छा, ये जो डोमेन्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये गोडैडी से खरीदा, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग इट, राइट? मतलब यस। उसका सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा भी वही करते हैं क्या? हाँ, वो सब वो लोग वो करते हैं, तुम्हें कुछ नहीं तो करना और होता। अगर हमको प्रोवाइडर मतलब चेंज करना है, गोडैडी से नहीं मैनेज करवाना है, तो तो तुम भी कुछ चेंज हो कर, सकता हाँ, है क्या? नेम स्पेस सर्वर वगैरह चेंज कर सकते हो। ओके। तो अभी मुझे .co.in मैं एक और बढ़ा देता हूँ। जितना जितना शॉर्ट डोमेन होगा तुम्हारा उतना प्रीमियम होगा। तो भाई आई डोंट केयर अबाउट प्रीमियमनेस। तो ये पहला वाला मुझे सही लग रहा है बॉस। ठीक है, .in .live 5,000, 1,400, 2,000, 7 ना थोड़ा लंबा हो गया, 5,000, 3,000, 1,500। देखो यार ये सही लग रहा है .com, लेकिन इसमें 5 बार है क्या? एक, हाँ यार 5 बार है, लेकिन मस्त है भाई। .com डोमेन है। cloud.dev 1,500, 282। .ai नहीं। तो भाई वही देखते हैं, .com वाला देखता हूँ। कहाँ गया, SSS HHH, ये वाला ले लिया जाए यार, बताओ क्या किया जाए, या फिर .in वाला लें। मेरे हिसाब से .com ले सकते हैं, बिकॉज योर मतलब हाँ, अगर आप वैसे देखें तो इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू। यस, .com वाला लेते हैं। ठीक है। अच्छा, 3198 3 साल कर लूँगा तो 1 ही साल कर लूँगा। अगली बार मुझे 1,500 रुपये पे करने पड़ेंगे। कंटिन्यू टू कार्ड, कंटिन्यू। हो देखा ये लेआउट शिफ्ट क्या गंदा हुआ भाई। आई डोंट नो तुमने नोटिस किया कि नहीं, मैंने क्लिक कहीं और किया, हो कहीं और गया। फ्लिकर हो गया हो। हाँ, मेरे तो लिए दिस नहीं इज पता। दिस इज लेआउट शिफ्ट। हमने भी प्रपोज देम। नहीं तो उनका वो एजेंडा ही नहीं है ना यार। नहीं है, राइट? हाँ। है ना, वो एजेंडा ही नहीं है उनका। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, कंटिन्यू टू कार्ट। क्लाउड फ्लेयर वाला पैसे लेगा क्या उस चीज के नहीं, लिए भी? क्लाउड फ्लेयर वो एकदम फ्री है भाई, बहुत मस्त क्लाउड चीज़ है। फ्लेयर कब 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 पिक्चर में आता है राहुल भाई? मैं भूल गया एक्चुअली। ट्रैकिंग वैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो तुम, ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, डोमेन वगैरह सिक्योर करने के लिए कर सकते हो। और वो फ्री है? हाँ, मैं फ्री है। ओके मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें तुम कर पाओगे। ओके ओके, फ्री टेयर में। ठीक है, मैंने पेमेंट कर दी है। अ, तो अभी ये थोड़ा टाइम लेगा। ओके, इट विल टेक सम टाइम। तब तक हम क्या करेंगे, बाकी चीज़ें सेटअप करके आएंगे। तब सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर रिवैम्प कैसा हुआ अपना। ओहो, ये तो रुका हुआ है। नेटलीफाई का क्या रन किया आपने राहुल भाई? नेटलीफाई CLI मैं बस चेक कर रहा ओके था कि वो है कि नहीं, बट है मेरे पास, मैं लॉग्ड इन वगैरह हूँ। तो ओके।
आई जस्ट हैव टू टेल हिम कि भाई जा जाके कर दे सब। ओके, सो अब एक एक अदर वे मैंने किया था, मतलब नॉट यूजिंग CLI, जहाँ पे prod build लेके वहाँ पे मैनुअली डिप्लॉय कर हाँ दिया था, तो वो, इट्स काइंड ऑफ सेम ओनली, राइट? या इट्स काइंड ऑफ सेम, बट बट यहाँ नाउ, पे अगर ये हाँ, इंटरेक्ट कर देगा अभी अपना क्लॉड। तो भाई यस, मेरा .com इज रेडी गाइज। ओके, यहाँ पर नेटफ्लिक्स का जो CLI है ना, वो क्या कर रहा है, हमारी जो अभी देखो, फोल्डर उसको डिप्लॉय कर रहा है, वो हाँ, मतलब क्या कर रहा मैं है? क्या करूँगा, हम्म, मैंने बस डोमेन खरीदा है। मैंने ठीक है। मैंने हम्म। स्पेस, होस्टिंग स्पेस नहीं खरीदा है। हम्म। मैं GoDaddy में अपना बिल्ड जाके अपलोड नहीं कर सकता। तो हम्म। मैं क्या करूँगा, या तो मैं होस्टिंग खरीदूँ, हम्म। मैं क्या करूँगा, मैं अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करूँगा नेटलीफाई में। तो नेटलीफाई मुझे एक यूआरएल दे देगा नेटलीफाई का, ठीक है। ठीक है। मैं हाँ, उस यूआरएल को अटैच कर दूंगा इस डोमेन से। डोमेन से, सो दैट जब मैं ssh.com खोलूँ तो नेटलीफाई का यूआरएल खुल जाए। मैपिंग रहेगी तो यूज़र को ssh.com ही दिखेगा। ठीक है, बट ये जो जो डिप्लॉय आप कर रहे हैं ना इस पे, नेटली फ्लाई पे, हम्म, तो ये इस क्लाउड के थ्रू कर रहे हैं कि हाँ हाँ, मैं नेटली क्लॉट से फ्लाई ही के थ्रू कर करवाऊंगा। रहे हैं? मैं क्लॉट्स नेट, नहीं, वो या तो दो तुम दो मैन्युअली CLI है ना, जाके तो मैन्युअली जाके प्रोजेक्ट क्रिएट करो, सब कुछ करो, हम्म। या तो तुम एजेंट को बोल दो। तो ये जो आपने इसका CLI ओपन करा, ये सिर्फ देखने के पर्पज से करा है क्या नेटली फ्लाई का? वो तो बस मैं देख रहा था कि लॉग्ड इन वगैरह मैं हूँ या नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। तो इसकी भी हम आपने एक MCP फाइल डाली होगी ना फिर? हाँ, नहीं नहीं, नेटलीफाई का CLI अगर डालते हो तो तुम्हें नहीं चाहिए। अच्छा। तो इसने देखो ये बना के दिया है मुझे, जो कि बहुत ही गंदा लग रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग, राइट, आई एग्री। है ना। तो बट आई डोंट केयर नाउ, वाई, क्योंकि भाई पहले इसको डिप्लॉय करेंगे फिर मैं इसको चेंज करवाऊंगा। एटलीस्ट हम स्टार्ट टू फिनिश तो काम करवा ले जाएं। तो अब मैं क्या करूँगा, एक नए क्लाउड इंस्टेंस में सबसे पहले तो क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं इस पर काम करवाना चाहता हूँ तो मैं क्लियर नहीं करूँगा। दूसरे क्लाउड इंस्टेंस में बोलूँगा कि यूज़ नेटलीफाई CLI टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट एंड डिप्लॉय माई Next.js ऐप देयर। दैट्स इट। मुझे बस इतना ही इसको बोलना है। अगर नेटलीफाई CLI नहीं है तो तुमको एरर थ्रो कर देगा, लॉगिन नहीं हो तो लॉगिन करने को बोलेगा। अगर सब कुछ रेडी है तो तुम्हारे नेटलीफाई अकाउंट में ये नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा और सेटअप कर देगा ये तुम्हारा एप्लीकेशन। सो बिल्ड इज जनरेटिंग, डिप्लॉय बिल्ड, नाइस। तब तक मैं यहाँ पे इसको एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ कि भाई होम पेज सही कर। दी लैंडिंग पेज यू मेड इज टू नेव, it's not professional, color contrast bad, no good background color, only add micro interactions in home page, redesign the page completely with stunning visuals and keep गुड कॉन्ट्रास्ट कलर्स। लेट्स सी इस बार क्या करता है। अच्छा, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्यों लगते हैं उसमें नेटलीफाई में? ENV वैट्स चाहिए ना मेरे, जो भी मेरे एनएन की वगैरह सुपर बेस का है। तो भाई इसने डिप्लॉय मार दिया। सी, नाउ यू गाइस कैन एक्सपीरियंस इट ऑन योर एंड। ये लो भाई। और अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये मुझको कुछ बोल रहा है, देखो एडमिन, ठीक है, प्रोडक्शन ये रहा, एडमिन ये रहा, बिल्ड लॉग्स यहाँ पे हैं, सब यूनिवर्ट स्क्रिप्ट इज रेंडर्ड एंड लाइक, अभी चलेगा नहीं, ठीक है, until you run netlify env import, okay, I think we can create env ads
इन नेटलीफाई। इसको करने देते हैं। अब तब तक मैं क्या करूँगा भाई, मैं अपने इस डोमेन को मैप कर दूंगा नेटलीफाई से। तो मुझे चलना पड़ेगा यहाँ पे DNS में, और मुझे यहाँ पे डालनी पड़ेंगी DNS की चीज़ें, जो कि मैं नेटलीफाई से लेके आऊँगा। ऑप्शंस, ठीक है। तो आई विल जस्ट, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। लेट मी पेस्ट इट हेयर एंड आई विल आस्क हिम कि भाई हेल्प मी टू सेट अप नेटलीफाई DNS इन GoDaddy। तब तक हम टर्मिनल में देखते हैं क्या चल रहा है। तो इसने शायद रिवैम्प मार दिया है। इंटरनल सर्वर एरर क्यों आ रही है बॉस? इंटरनल सर्वर एरर, लॉन्च ब्राउज़र टू चेक एंड फिक्स। यहाँ पे इसको करने देते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। डिलीट द इनवैलिड CNAME, डिलीट, ठीक है, इसको डिलीट कर दो। स्टेप 2, टाइप A, नाइस, ठीक है भाई। टाइप A @ कहाँ गया ChatGPT, and value will be this. This will connect to Netlify. Perfect. Nice. अब भाई मुझे Netlify के सर्वर्स डालने हैं, DNS1, DNS2, DNS3, DNS4. Perfect. Name servers. Change name servers. I will use mine. 3, 4, 2, 3, 4. कंटिन्यू। तो भाई कॉन्फ़िगरेशन का काम ख़त्म, ठीक है। और ये बस 4-5 मिनट लेगा, उसके बाद मेरा रिडायरेक्शन काम करने लगेगा। लेट्स डू अ रिफ्रेश। चेकिंग स्टेटस, नेटलीफाई DNS, प्राइवेसी एरर आ रही है। परफेक्ट। https www.ssh.com पे भाई खुल गया ये, ठीक है। यू गाइस कैन ऑल्सो ट्राई इट। अब अगेन थोड़ा सा और मेहनत करूँ तो मैं इसको और अच्छा बना सकता हूँ, बट लेट इट बी। तो अब मैं इसको बिल्ड करके भाई डिप्लॉय करूँगा। तो अभी ये डिप्लॉय हो रहा है। लेट्स वेट इट। नेटलीफाई डिप्लॉय एरर, rebuild and redeploy to Netlify. Once deployed, ensure that env variables are set in Netlify and things are working fine. तो यहाँ से ये काम ख़त्म। और डोमेन देखते हैं, डोमेन की मैपिंग सही हुई कि नहीं भाई, इनने सही की कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे मेरा sshh.com ये चीज़ें कन्फिगर्ड हैं। HTTPS भी मेरा कन्फिगर्ड है। अच्छा, वेटिंग ऑन DNS प्रोपगेशन, ये थोड़ा टाइम लेगा। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा आई थिंक रिडायरेक्शन भी सही चलने लगेगा। इट विल टेक सम टाइम। आई थिंक गाइज हमने फाइनली फ्रॉम स्पेक एक कंप्लीट प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया है। और यहाँ पे यू कैन सिंपली डू दी चैटिंग और पूरी एप्लीकेशन लाइव है।